सब, स्वागत है आप सबका बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास में। मैं हूं कुशल सिंह, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ badabusiness.com। आज मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के गोल डिसाइड को लेकर। स्टूडेंट्स अपना गोल कैसे डिसाइड करें। मैं देखता हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स का गोल डिसाइड नहीं होता है। स्कूल में वो पढ़ रहे हो, चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हो, बीए कर लिया, एमए कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद तक वो अपना गोल डिसाइड नहीं करते कि मुझे जॉब करनी है, कि मुझे बिजनेस करना है तो कैसे करना है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बहुत ही मोटिवेशन से भरा वीडियो है, आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी गोल को डिसाइड करने से पहले हम सबको अपने आप से 3 सवाल पूछने चाहिए। अभी आप कहाँ हैं, आपको जाना कहाँ है और आप कैसे जाओगे। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे। मतलब कि आपका जो गोल है, सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करिए। अपने वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप अपना गोल डिसाइड करिए कि आपको कहाँ जाना है, और उसके बाद जब आप गोल डिसाइड कर लेते हो तो उसके बाद का प्रोसेस शुरू होता है, आपको जाना कहाँ है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन वो अपना गोल डिसाइड नहीं कर पाते। ये बड़े ही दुख की बात है। चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे और हम सबको जॉब करने के लिए प्रेशराइज किया जाता। आप एक पार्टिकुलर जॉब करने के लिए पढ़ रहे हो, क्या आप अपने आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या आप केवल जॉब लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हो? क्या आपका इतना इंपॉर्टेंट लाइफ का एक ही गोल है, जॉब? आप उससे बड़ा क्यों नहीं सोच सकते? आप अपने बिजनेस के बारे में क्यों नहीं सोच सकते कि इन फ्यूचर आप एक बड़ा वेंचर स्टार्ट करोगे, एक स्टार्टअप स्टार्ट करोगे, एक बड़े बिजनेसमैन आप बन सकते हो। आपके अगर वो हिडन पोटेंशियल है, आप आपने अंदर उस हिडन पोटेंशियल को पहचानिए। आप ये जानने की कोशिश करिए कि आप उस गोल तक आप कैसे पहुंच सकते हो। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में गए। वहां पे दुर्योधन थे, भीम थे, अर्जुन थे और सभी कौरव और पांडव थे। उस आम के पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। तो द्रोणाचार्य जी ने सोचा इनकी परीक्षा ली जाए, देखा जाए कि इनका लक्ष्य, ये अपने लक्ष्य के प्रति कितने डिटरमाइंड है। तो उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन को बुलाया और बोला, दुर्योधन बताओ, तीर धनुष बाण लगाओ और बताओ पेड़ पर तुमको क्या दिखता है। दुर्योधन ने बोला कि गुरुजी, मुझे एक चिड़िया दिखाई दे रही है। उन्होंने फिर पूछा, दुर्योधन फिर से बताओ, और तुम्हें कुछ और दिखाई दे रहा है? उन्होंने बोला कि नहीं गुरुजी, मुझे सिर्फ चिड़िया ही दिखाई दे रही है। अब बारी आती है भीम की। भीम को उन्होंने बुलाया और बोला, भीम बताओ, आम के पेड़ पर तुम्हें क्या दिखता है? भीम ने बोला कि गुरुजी, मुझे आम के पेड़ पर तो आम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने फिर पूछा कि और ध्यान से देखो और बताओ, और क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी, बहुत ढेर सारे आम दिखाई दे रहे हैं। मुंह में पानी आ गया देख के। हाँ? उसके बाद उन्होंने अर्जुन को बुलाया। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन बताओ, तुम्हें पेड़ के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा कि गुरुजी, मुझे एक चिड़िया की केवल आंख दिखाई दे रही है। गुरुजी ने फिर पूछा कि अर्जुन फिर से बताओ, तुम्हें और कुछ भी दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने बोला कि नहीं गुरुजी, मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। उसके बाद उन्होंने पूछा, क्या मैं तुमको दिखाई दे रहा हूं अर्जुन? तो अर्जुन ने बोला कि नहीं गुरुजी, माफ कीजिएगा, लेकिन इस वक्त मुझे केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि एक गोल डिसाइड किया हुआ व्यक्ति कैसे गोल के प्रति डिटर्मिनेशन रखता है। वैसे ही आपको अर्जुन की तरह, आंख की चिड़िया की तरह अपना गोल डिसाइड करना होगा। लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको अपना गोल डिसाइड करना ही पड़ेगा मेरे फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं सीरियसली बोल रहा हूं कि आप उतना बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। क्या बोला मैंने? आप उतना बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। जी हां, आप उतना बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। अपने सोच का दायरा बढ़ाइए। आप सोचिए तो सही, अपना गोल डिसाइड करिए तो सही, फिर देखिए आपको कौन रोकता है।
एक नाव में अगर पतवार ना हो तो वो भी लहरों के झरोकों से इधर उधर, पानी के लहरों से इधर उधर भटकती फिरती है। तो हम लोगों के तो इंसान है, हम लोगों की तो अमूल्य जीवन मिला है। 84 करोड़ योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिला है, तो क्यों ना इस मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाया जाए और अपना एक गोल डिसाइड किया जाए, जिससे कि आप अपने लाइफ में अपना घर परिवार, अपना माता पिता का नाम, अपना नाम और अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर सकें। दोस्तों, गोल डिसाइड करने का अगला स्टेप क्या है? दोस्तों, गोल डिसाइड करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सबसे पहले अपने माइंड में वो गोल बनाना है, आपको वो छवि बनानी है, आपको वो पर्सनालिटी अपने माइंड में क्रिएट करनी है जो आप इन फ्यूचर बनना चाहते हो। आप किसी बड़े सेलिब्रिटी को, अपने मेंटर को फॉलो कर सकते हो, जो कि आपके ड्रीम लाइफ को जी रहा हो, आप उसको फॉलो करिए, ठीक है, और उसको इमेजिन करिए कि मैं भी इन फ्यूचर ऐसा ही बनने वाला हूं। कोई भी चीज अगर बनता है ना, तो सबसे पहले कहां बनता है? यहां बनता है, यहां। अगर कोई पुल बनाना हो तो इंजीनियर सबसे पहले पुल कहां बनाता है? कागज पे तो बाद में बनाता है मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने दिमाग में बनाता है। वो इमेज देखता है, वो सीन देखता है और वो इमेजिन कर लेता है कि मेरा पुल वहां से आएगा और वहां जाएगा और उसमें इतने डंडे लगे होंगे और वगैरह वगैरह, उसमें क्या क्या इंजीनियरिंग करनी है। तो सबसे पहले अगर आपको अपना गोल डिसाइड करना है तो सबसे पहले आपको यहां से अपना दिमाग में डिसाइड करना होगा। उसके बाद आपको पेपर पेन लेकर नोट डाउन करना होगा। नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड में इमेजिन की हुई चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो आप अगर अपने ड्रीम लाइफ को इमेजिन करते हो तो उसके बाद पेपर डायरी लेकर उसको नोट डाउन करिए और उस सफलता को, उस ड्रीम लाइफ को जीने के लिए जो भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, जिससे भी आपको ड्रीम लाइफ मिल सकता है, जहां पर आप हो, कहां आपको जाना है और कहां कैसे जाओगे। मतलब आपने गोल डिसाइड कर लिया, कहां जाना है आपको और कैसे जाओगे। पहले आपने गोल लिखा, उसके बाद अपने गोल पाने के प्रोसेस को आपने लिखा, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू फॉलो करिए मेरे फ्रेंड्स। आपने अगर अपना गोल डिसाइड नहीं कर लिया तो आप बताइएगा, मैं वादा करता हूं ईमानदारी के साथ, अगर कोई आदमी अपने साथ, अपनी मेहनत के साथ ईमानदार हो जाए तो उसको सफलता पाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। ये मेरा वादा है आपसे, आप करके तो देखिए। दोस्तों, हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे कंपनी के मालिक, को फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का कहना है कि आपको अगर अपना गोल डिसाइड करना है फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले CBA फॉर्मूला पे चलना होगा। ये क्या है? CBA फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूं आपको। C फॉर कंसीव, B फॉर बिलीव एंड A फॉर अचीव। जी हां, आपको अपने गोल को सबसे पहले कंसीव करना होगा, उसको माइंड में क्रिएट करना होगा। उसके बाद बिलीव आता है, आपको अपना गोल, आपको उसके पूरे विश्वास होना चाहिए, आपको अपने एक्शंस पे विश्वास होना चाहिए कि आप अपने गोल को पाओगे ही पाओगे। आपका मेहनत एक सही डायरेक्शन में जा रहा है और एक पार्टिकुलर टाइम में आप अपने गोल को पा लोगे। ये बिलीव आपको अपने ऊपर होना चाहिए। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है अचीव, जो कि आपको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता मेरे फ्रेंड्स। तो कंसीव, बिलीव, अचीव। हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हम लोग को यही प्रैक्टिस कराते हैं, चाहे बाउंस बैक की सेमिनार्स हो, चाहे उनकी मोटिवेशनल सेमिनार्स हो, चाहे उनकी यूट्यूब की वीडियोस हो। हमारे सर हम सबको मोटिवेशन से भर देते हैं। मुझे जो चीज मिली है ना बड़ा बिजनेस में आके, वो लाइफ में कोई नहीं दे सकता। लाइफ में मैं बहुत ही सहृदय से अपने गुरु, अपने मेंटर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा ग्रेट डायरेक्शन दिया है और मैंने IBC बनने का निर्णय लिया है, और मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट निर्णय मुझे लगता है यही है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, शुरू से मैं यही कह रहा हूँ इस वीडियो में कि सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करिए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपने गोल को डिसाइड करिए। आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप उस वर्किंग प्रोफेशनल के अलावा आप और क्या कर सकते हैं, क्या आप अपना क्या कंट्रीब्यूशन आप अपने देश को दे सकते हैं,
वो गोल डिसाइड करिए, क्योंकि इनकम तो आपको थोड़ी बहुत आ ही रही है, लेकिन अगर उससे अच्छी इनकम का सोर्स मिल जाए तो क्या ही कहने को। और अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं या आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको तब भी अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपको गोल डिसाइड करना ही करना है मेरे सर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कहना है कि नो गोल इन लाइफ मीन्स नो डायरेक्शन इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, आप फटाफट अपना गोल डिसाइड करिए, नोट डाउन करिए और उसको कंसीव करिए, बिलीव करिए और अपने सक्सेस को अचीव करिए। दोस्तों, आपको मैं 3 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो कि किसी स्टूडेंट को क्विक सक्सेस प्राप्त करने में बहुत ही मदद करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा स्टेप है क्लैरिटी इज पावर। क्लैरिटी इज पावर, ये क्या है? आप अपने गोल के प्रति कितने क्लियर हो, ये बहुत बड़ा मैटर करता है आपके सक्सेस को आपको पाने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया तो उसको अपने दिमाग में घुसा लो मेरे फ्रेंड, उसको अपने दिमाग में घुसा लो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको घुसा लो कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए कि आपका ड्रीम लाइफ, ड्रीम सक्सेस पोस्ट क्या है, और उस पर आप एक्शन लेना शुरू कर दो। दोस्तों, दूसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, आपने स्टेप्स भी नोट डाउन कर लिए, अब आपको उन स्टेप्स को लेके कंसिस्टेंट रहना होगा मेरे फ्रेंड्स। आप अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप गोल डिसाइड नहीं कर सकते। आज की लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हमारा मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, जहां की आप 1 मिनट अगर देखते हो तो 1 मिनट 1 घंटे में कैसे बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। कभी आप नोटिस करिएगा इस बात को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट अपने रहिए अपने एक्शन पे, अपने गोल को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल मैं बता दूं कि किसी पत्थर पे अगर बार बार पानी गिरता है किसी चट्टान पे, टप टप टप, तो पानी जब पहली बार गिरता है तो पानी बिखर के फैल जाता है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स वो पानी लगातार गिरते गिरते एक दिन उस पत्थर को तोड़ देता है मेरे फ्रेंड्स। ये ताकत होती है कंसिस्टेंसी में। तो आपको अपने लाइफ में, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, उस काम में आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। दोस्तों, तीसरा क्विक स्टेप है रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट साइकिल। जी हाँ, इसमें 2 पार्ट हैं, एक रिव्यू साइकिल एंड एक इंप्रूवमेंट साइकिल। रिव्यू साइकिल का मतलब है कि आप अपने लाइफ के पीछे जाके झांकिए कि आपसे क्या गलती हुई, आप अभी तक अनसक्सेसफुल क्यों रहे, उसका आप एनालिसिस करिए। और इंप्रूवमेंट साइकिल का क्या कहता है कि आपने अपनी गलती ढूंढ ली, अब आपको समय आ गया है उसको सुधारने का। तो इंप्रूवमेंट साइकिल में आप अपनी गलती को सुधारिए। लेकिन ये साइकिल तभी सक्सेसफुल होता है जब आप किसी की गई गलती को दोबारा नहीं करते हो, तभी ये साइकिल सक्सेसफुल होता है। तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि हर एक गलती को सीखते हुए और उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालते हुए, इम्प्रूवमेंट के साथ और इम्प्रूवमेंट के साथ स्टेप बाय स्टेप सक्सेस के पास आपको पहुंचना है मेरे दोस्त। आप अगर अपना सक्सेस पहुंच गए तो आपको एक सक्सेसफुल इंसान कहा जाएगा। और एक सक्सेस की यही परिभाषा होती है जो इन सभी चीजों से निकल कर आती है। तो किसी भी स्टूडेंट्स को अगर सक्सेसफुल होना है तो ये 3 क्विक स्टेप्स आपको अपनाने होंगे और आप अपनी लाइफ में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको और किस चीजों पे वीडियो मैं बना कर दूं। और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को बस लाल को दबा के हल्का लाल कर दीजिए, और वो बटन जब आप दबाओगे ना तो मेरे दिल तक पहुंच जाएगा मेरे फ्रेंड्स। और सबको शेयर करिए और जाकर आज और अभी अपना गोल आप डिसाइड करिए और उसके स्टेप्स को नोट डाउन करिए और कल से डेली शेड्यूल बना के उसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका आने वाला कल बहुत ही सुनहरा होगा, मेरी यही भगवान से कामना है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।